अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। पिछले काफ़ी दिनों से जब से हुकूमतें गई हैं पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, मुल्क के अंदर बड़ी बदअमनी पैदा हो गई है। इलेक्शन का ऐलान हुआ, लोगों के अंदर बदअमनी पैदा हो गई है और लोगों का दिल बहुत अफसरदा है। पहले हमने पेशावर में पुलिस लाइन के ऊपर धमाके को देखा, वहाँ पर सैकड़ों लोग शहीद हुए। अब आप देखते हैं कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला होता है और इसमें भी मामला रात देर तक जारी रहता है। लेकिन एक अजीब व गरीब मामला है जिसमें नजम सेठी के ट्वीट ने अजीब सारे मामले का रुख बदल दिया। देखें, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे रेंजर्स के सारे लोग शहीद हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाम का इतना बजट जाता कहाँ है। इस तरह दहशत गर्द घुस जाते हैं इमारतों में और कोई इनको रोकने वाला नहीं होता। आप ज़रा देखिए, नजम सेठी ने ट्वीट करके इसने डिलीट कर दिया है। यानी इसके अंदर इन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में टीटीपी वाले ऑलरेडी कह चुके हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करना है और लिहाजा किसी सूरत में जो डील ख़राब हुई थी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, इसको पीएसएल के हवाले से ना देखा जाए। पीएसएल को कोई ख़तरा नहीं है, ये चलता रहेगा, तो लिहाजा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीएसएल या खिलाड़ियों पर किसी तरह की रुकावट नहीं है। ये सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इन पर हमले करेंगे और किसी पर नहीं। नजम सेठी से कोई पूछे, आप बताएं आपका सोर्स क्या है? टीटीपी, इसका मतलब है कि आप टीटीपी की बात पर यकीन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टीटीपी की कही हुई बात पर यकीन करेंगे जैसे आप प्रीवियस बातों पर करते रहे हैं कि वो बात ठीक। इसका मतलब है आप यकीन कर रहे हैं। इन्होंने एक और बात कही थी कि देखें, हम तो इमरान खान पर हमला नहीं करना चाहते। इसने कहा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं जो ये काम करते हैं, जाली इनकाउंटर या फलां, ये सब इस तरह के काम करते हैं। हम तो ये काम नहीं करते, हम इमरान खान पर हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब है टीटीपी ने जो बात कही थी को भी तस्लीम करेंगे। अब आप देखें, मनाजिर पे मनाजिर अंदाज के हैं। जब हमला हो रहा था तो वहाँ लड़ाई हो रही थी। इस वक्त जो हमारे लड़ने वाले थे वो आगे, आप इसको देखें तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आई थी कि मनी हाइस्ट, जो कि पूरी दुनिया ने देखी, पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, सब ने देखी। अब दुनिया में कहीं भी मुकाबला होता है, आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं, फिर आप हेलमेट पहनते हैं। सिक्योरिटी के लिए इस सवाल ये पैदा हो रहा है कि किस तरह की लड़ाई जारी हो रही है और इस सूरत हाल में इनको सब इक्विपमेंट नहीं दिए गए। पूरी तरह बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, सर पर हेलमेट हो, पूरी तरह शील्ड हो ताकि अपने आप को कवर करती है और अगर कोई गोली मारता है तो आपकी शील्ड पर लगती है। अब आप मनी हाइस्ट के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे तरह दिखाते हैं, इसलिए इसका हवाला दिया जाता है। अब सिर्फ इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही कि कैसे दहशतगर्द घुस जाते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं। ये किस तरह मुमकिन है? आप ज़रा इस ट्वीट को देखें कि ये एक सहाफ़ी है और इन्होंने कहा पुलिस हेडक्वार्टर जो टीटीपी ने हमला किया, हमले के वक्त सिक्योरिटी इंचार्ज शराब पी रहा था, नशे में धुत था। यानी ये बात समझ से बाहर है कि कैसे वो दहशतगर्द आते हैं और आकर यूं कराची हो, पेशावर हो, कुछ हो, सारा कुछ मलिया मेट करके सिक्योरिटी इदारों के अंदर तक चले जाते हैं और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। क्या हमारे लिए दहशतगर्दों को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया है कि टीटीपी की दहशतगर्दी को ना रोक सकें? ये सब कुछ जो हालात व वाक़यात हैं, ये हमारे मुल्क में मौजूद जितने इदारों के इंचार्ज हैं उनकी लापरवाहियों की वजह से होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।